हम लघुत्तम समापवर्त को पूरी तरीके से सरल रूप से यहाँ डिफाइन करने वाले हैं, खंड खंड करके, और विभिन्न पैटर्न के प्रश्न भी देखेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। फिलहाल लघुत्तम समापवर्त के हम टुकड़े करेंगे और एक एक को देखेंगे समझ के कैसे निकालते हैं इसे और होता क्या है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त का मतलब है सम प्लस अपवर्त। पहले हम इसे समझ लेते हैं। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, सम का मतलब समान, अपवर्त दिए होंगे उनमें से जो मिलते होंगे आपस में उन्हें लेंगे, उनमें सबसे छोटा जो होगा अपवर्त वो हम लेंगे। सबसे पहले हम अपवर्त समझेंगे। किसी भी संख्या के अपवर्त कैसे निकालते हैं, होते क्या है अपवर्त। किसी भी संख्या में प्राकृत संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें नई संख्याएं मिलती हैं, वो होते हैं अपवर्त। यहाँ पर हम संख्याओं के अपवर्त निकालेंगे। जैसे 3 के प्रथम 2 अपवर्त चाहिए, तो 3 में पहले 1 का गुणा करें तो पहला अपवर्त मिलेगा, 2 का करेंगे दूसरा मिल जाएगा, तो प्रथम 2 अपवर्त 3 के ये हो गए। मतलब हर संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वही संख्या होती है खुद। तो 3 के प्रथम 2 अपवर्त में 3 भी शामिल होगा, क्योंकि 3 का 3 में पूरा भाग चला जाता है। 5 के प्रथम 4 अपवर्त 5, फिर 5 दूनी 10, 15, 5 दिया 15, 5 को 20, 4 हो गए। 4 के प्रथम 3 अपवर्त 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, प्रथम 3 हो गए अपवर्त। फिर 12 के प्रथम 3 अपवर्त 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 8 के प्रथम 5 अपवर्त, देखिए यहाँ पे संख्या वो जरूर आ रही है जिसके अपवर्त निकाले जा रहे हैं। तो किसी संख्या के अपवर्त या तो उसके बराबर होते हैं या फिर बड़े होते हैं। 8 के प्रथम 5 अपवर्त निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 1 2 3 4 5। ऐसे ही 2 के प्रथम 3 अपवर्त 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वही संख्या होती है। किसी संख्या का अपवर्त उससे बड़ा या बराबर होता है। अपवर्त और अपवर्तक में अंतर है। अपवर्त में संख्या का भाग देना पड़ता है, जबकि अपवर्तक इसका उल्टा होता है, उसमें उसका भाग संख्या में देना पड़ता है। फिलहाल यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अपवर्त समझें, अपवर्तक बाद में समझें। ये सब अपवर्त हैं। 3 के अपवर्त के लिए संख्या का किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, उससे बड़ा आ सकता है बराबर आ सकता है। तो ये हो गया अपवर्त। अब हम देखेंगे समापवर्त कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त, इसके लिए दो या दो से अधिक संख्याएं होनी चाहिए, अकेली संख्या के समापवर्त नहीं होंगे। एक संख्या के अपवर्त निकालेंगे, फिर दूसरी के निकालेंगे, जो दोनों में मिलेंगे वही सम अपवर्त होंगे, यानी समापवर्त। तो 6 और 3 के दो समापवर्त चाहिए, तो 6 के हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। 6 के अपवर्त देखते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। ये तो 6 के अपवर्त और भी आगे हो सकते हैं। 3 के निकालें अपवर्त। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, आगे भी निकाल सकते हैं। 3 छक्का 18। अब मिल कौन कौन से रहे हैं,
जो अपवर्त हमारे मिल रहे हैं, देखिए यहाँ 12 मिल रहा है तो ये 1 हो गया, और 18 मिल रहा है तो इसके दो सम अपवर्त हो गए, 12 और 18, और 6 भी हो गया। ये हमने 3 निकाल लिए, प्रथम 2 ये हो गए, तो यहीं तक काम चल सकता था। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो ये सम अपवर्त यानी समापवर्त हुए। अब हम देख रहे हैं 5 और 10 के दो समापवर्त, तो 5 के पहले निकालेंगे और 10 के, और देखते हैं दो समापवर्त कौन कौन से आएंगे। 5 के दो अपवर्त पहले देखते हैं, 5 और 10, और 10 के देखते हैं। 10 से कम 10, 10 दूनी 20। देखिए अभी दो नहीं मिल पा रहे हमें, एक ही मिला है, तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। 5 दिया 15, 5 चौको 20। अब देखिए दो हमें मिल गए हैं, ये आगे 20-20 और 10-10, तो प्रथम दो समापवर्त 5 और 10 के हो गए, 10 और 20। ऐसे ही 3 के प्रथम दो अपवर्त 3 और 4 के, तो 3 का निकालें तो 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौको 12। 4 के निकालें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, और 4 पंजे 20। और अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ 12 मिला है ये वाला, तो एक मिला है, दूसरा नहीं मिल रहा है। हम इसे और आगे बढ़ा लेते हैं, तो 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, और 4 पंजे 20, 4 छक 24। देखिए दूसरा भी मिल गया। हम यहाँ निकाल रहे हैं इसको एक एक करके, इसलिए कि समझ में आ जाए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, फिलहाल समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमारे हो गए कितने, 12 और 24। इसके इसके देखें, 6 और 10 के दो अपवर्त, 6 के निकालें। पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 50, 60। फिर 6 के, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36। देखते हैं शायद मिले, तो अभी तो 30 मिला है केवल, एक समापवर्त। अभी हम आगे बढ़ेंगे, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नेम 54, 6 दई 60। अब देखिए ये भी मिल गया है, मतलब प्रथम दो अपवर्त हमें मिल गए, तो इसके हो गए हमारे 30 और 60। यहीं से हम लघुत्तम भी निकाल पाएंगे, लघुत्तम समापवर्त। इसके हमारे हो गए 30 और 60। ऐसे ही 5 और 8 के निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त तक पहुँच गए हैं, लघुत्तम हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए 6 और 3 के दो समापवर्त हमारे पास 6 और 12 आए थे। इसमें लघुत्तम कौन सा है, छोटा से छोटा, ये 6 है। तो आप देखिए 3 और 6 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6। लघुत्तम समापवर्त। ऐसे ही 5 और 10 के समापवर्त हमने ले लिए, 10 और 20। तो इसमें छोटा सबसे कौन सा है, 10। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 10। इसका 6, इसका 10। 3 और 4 के जो समापवर्त निकाले हैं वो 12 और 24 है। छोटा कौन सा है, 12, इसलिए 3 और 4 के जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। ऐसे ही 10 के और 6 के निकाले समापवर्त 30 और 60। तो छोटा कौन सा है, ये, तो यहाँ पर 30 है। तो यहाँ पर हमने समापवर्त के माध्यम से लघुत्तम समापवर्त को समझाया है।
3 खंडों में m क्या है, cm क्या है और lcm क्या है, लेकिन इन पे ध्यान नहीं जाता, इसीलिए समापवर्त और समापवर्तक में अंतर नहीं स्पष्ट होता है। यहाँ पर समापवर्त हमने बताए हैं, समापवर्तक आगे बताएंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि समापवर्त लघुत्तम समापवर्त निकालते कैसे हैं शॉर्ट विधि से। लासा क्या होता है हमने देख लिया, यानी किसी दी गई संख्याओं के समापवर्त में सबसे छोटा जो अपवर्त होता है वो होता है लासा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पता कैसे करते हैं, अभी तक तो हमने इनके अपवर्त निकाले फिर पता किया है, तो देर लगेगी, हम डायरेक्ट देख रहे हैं कैसे निकालते हैं। 3 और 6 का लासा निकालना है। पहले हम जो बड़ी मेथड है वो देख रहे हैं, गुणनखंडवारी, इसके बाद शॉर्ट मेथड देखेंगे कि मौजवानी मोस्टली हम निकाल सकते हैं। 6 के खंड काटेंगे, 3 के खंड काटेंगे और उनसे निकालेंगे। 6 के खंड काटेंगे तो आगे हमारे, यानी ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करने पे 6 मिल जाए। तो देखिए 3 गुणा 2 हो गया, हम इधर भी काट एक और लिख देंगे और 3 के काटेंगे, 3 एकम 3। अब सभी खंड आपको लिखने हैं लासा में, जो मिले उसे एक बार लिखना है, ये मिल गया तो उसे एक ही बार लिखना है, और 2 नहीं मिल रहा है तो उसे अलग अलग करके लिखना है। 2 ये मिल गया तो एक बार, छूटना एक भी नहीं चाहिए। देखिए दोनों का एलसीएम 6 आया है। ऐसे ही ये कर सकते हैं, 10 का कर लें तो 2 गुणा 5 गुणा 1, क्रम जरूरी नहीं है, इसका हमने 5 गुणा 1 कर लिया, जो मिल जाए उसे एक बार लिखना है। लासा देखते हैं 5, फिर ये नहीं मिला तो इसे अलग से लिखेंगे, छूटना नहीं चाहिए, और एक जरूरी नहीं लिखें, इतना ही आ गया है। ऐसे ही इसका देख सकते हैं, हम इनका देख रहे हैं 7, 14 और 12, यानी 3 संख्याओं या 3 से अधिक संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। कम से कम 2 संख्याएं होना जरूरी है, तो ये 7 एकम 7 हो गया है। काटें, 2 का भाग दें, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। 2 गुणा 7 गुणा 1, हम यहाँ बड़ी संख्याएं होती तो काट भी लेते हैं इस तरीके से। 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ भाग पर लिखा जाता है, फिर 7 एकम 7, यानी 2 और 7 और 1 आ गए हैं, हमने इसलिए लिखा है। 12 को काट सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे तो काटेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। हालांकि एक हम बाद में लिख रहे हैं, हमें नहीं लिखना चाहिए, तब भी आएगा, क्योंकि अभाज्य का नाम ले दिया है, तो एक जो है न तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो हमें नहीं लिखना चाहिए। एचसीएफ में लिखना जरूरी है, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं। तो 2 छक 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। तो ये खंड गुणनखंड काट रहे हैं हम, अभाज्य गुणनखंड नहीं, सिर्फ खंड। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 1, जो मिल जाए उसे, देखो 2 में मिल गया तब भी हम एक ही बार लिखेंगे। 7 इन 2 में मिला, इन्हें एक बार लिखेंगे। ये नहीं मिला, इसे भी लिखेंगे, छूटना एक भी नहीं चाहिए। 3 और फिर 1 लिखना जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 3 दूनी 6, दूनी 12, 7 84। परिभाषा देख लेते हैं, लासा की परिभाषा क्या है, निकालना तो सीखा है हमने। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, लासा यानी लघुत्तम समापवर्त्य, वर्तक नहीं वर्त्य कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। अब जो हमने संख्याएं निकाली हैं, इनमें से जैसे 6 और 3 का निकाला है, तो किसी भी संख्या का भाग में पूरा जाएगा, 6 का भी और 3 का भी 6 में चला जाता है। 5 का भी आता है 10 में, 10 का भी आता है, इसका मतलब सही है।
84 में 7 का भी आता है, 14 का भी जाएगा, 14 छक 84, 12 का भी जाएगा, तो इसलिए ये सही है। हम मौखिक रूप से भी निकालेंगे, ये तो हमने खंड करके देखा है। मौखिक रूप से कैसे निकालेंगे, इससे पहले हम देख रहे हैं, पहले हम मौखिक रूप से देखते हैं, फिर हम देखते हैं भिन्नों का भी लासा निकाल सकते हैं या दशमलव संख्याओं का भी लासा निकाल सकते हैं। मौखिक रूप से पहले देखेंगे तब ये सरल हो जाएगा। एक संख्या दूसरी संख्या, मौखिक विधियों में आ रहा है ये, कैसे मौखिक रूप से निकाल पाएंगे। 3 कंडीशंस है, एक संख्या का दूसरी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए तो बड़ी संख्या लासा होती है। जैसे हमारा ये है कितना, 5 और 15, 5 15 है, इनका लासा चाहिए है, तो बड़ी संख्या जो है वो लासा होगी। और जैसे 6 है, 12 है तो बड़ी संख्या हो गई, 4 है, 8 है तो बड़ी संख्या यानी 8 हो गई। एक संख्या का दूसरी में पूरा पूरा भाग चला जाए तो बड़ी संख्या लासा हो जाती है। संख्याएं परस्पर सहभाज्य हों, यहाँ पर देखिए परस्पर सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य का मतलब होता है एक का दूसरे में भाग न जाए, सहभाज्य का मतलब होता है एक का दूसरी में भाग न जाए, और कोई भी अन्य संख्या ऐसी नहीं है हो जो दोनों को एक साथ काट दे। जैसे यहाँ 6 और 8 सहभाज्य नहीं है, क्योंकि दो संख्या ऐसी है जो इसको भी काटती है और इसको भी काटती है। तो ऐसी संख्याएं जो परस्पर सहअभाज्य हों, जैसे 5 और 4, कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जो इनको काटे, एक तो सभी काटती है इसलिए उसको हटा देते हैं। तो 5 और 4 अगर ऐसा है परस्पर सहअभाज्य है तो फिर इनका गुणा कर लेते हैं और वो हो जाता है लस। दो कंडीशन ये हो गई। तीसरा, एक संख्या दूसरी में पूरा पूरा भाग ना जाए लेकिन वो सहअभाज्य ना हो। उदाहरण के लिए 6 और 8 ये सहअभाज्य नहीं है, लेकिन एक संख्या का दूसरी संख्या में पूरा भाग भी नहीं जाता। इसका मतलब ये हुआ हमारी तीसरी कंडीशन फिट है। ऐसी कंडीशन में छोटी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ते हैं और जब बड़ी संख्या का भाग उसमें पूरा चला जाए वहीं रोक देते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, जैसे ही 24 आया 8 तिया 24 हो जाता है, रुक गया, मतलब इनका जो एलसीएम है वो 24 आ गया। 3 कंडीशंस मौजवानी है, ये हम अगर सीख जाते हैं तो छोटे मोटे तो देख के ही बता देंगे। जैसे यहाँ पर 6 3 9 का हमें लासा चाहिए, तो देखिए 3 और 9 हमने छाट लिए, एक का दूसरी में भाग जा रहा है, तो 3 और 9 में तो इन दोनों का तो 9 हो गया। अब 9 ये हो गया है, अब 9 और 6 का चाहिए हमें। अगर एक दो से अधिक संख्याएं हैं तो दो दो को लेकर के लासा हम निकाल सकते हैं अलग अलग। अब 6 और 9 का कैसे हो सकता है, 6 का पहाड़ा पड़े, 9 का भाग जैसे ही पूरा जाए रोक दें। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, देखिए 9 का भाग जा रहा है तो तीनों का लासा जो है 18 हो गया है। तो इसी से जोड़ तोड़ करके बड़ी आसानी से निकल सकता है। 10 और 12 का निकालना चाहते हैं तो छोटी संख्या है 10, पहाड़ा पढ़ते हैं 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये क्या है परस्पर सहभाज्य नहीं है, लेकिन दो संख्या ऐसी है जिसका इसमें भाग जाता है। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, अभी भी नहीं जा रहा है भाग। 10 पंजे 50, 10 छक्का 60 जैसे हुआ तो 12 पंजे 60 हो जाता है, यानी इनका एलसीएम 60 हो गया। ऐसे ही हम कर सकते हैं बहुत सी संख्याओं का, ये हो गया। अब ये भी हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60 जैसे ही है, 20 60, 20 तिया 60 हो गया, तो इन दोनों का 60 एलसीएम हो गया। इनका परस्पर सहभाज्य है तो गुणा कर देंगे, जैसे 7 और 3 है परस्पर सहभाज्य है इसलिए 21 आ जाएगा।
ऐसे ही 4 और 5 है तो 20 आ जाएगा, और 9 और 7 है तो 9 सत्ते 63 आएगा। आपको परस्पर सहभागिता की जांच करनी है, तब सरल तरीके से होगा। 3 कंडीशंस हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे बड़ी संख्याएं होती हैं तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत देर लगेगी, तब आपको काटना है। गुणनखंड विधि से करना है। एक और भी विधि है जो आसान भी है थोड़ी सी, हम इसे देख लेते हैं फिलहाल। जैसे 6 और 8 है तो हम ऐसे करें, लिखने के बाद ये कर लेते हैं। बड़ी संख्याओं में अक्सर ऐसा होगा। फिलहाल 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। यहाँ एक एक आ जाना चाहिए। फिर 4, एक संख्या बचे तो फिर उसी से ही काट दो। जब एक एक आ जाए सबकी जगह तो इनका गुणा कर दो। तो 2 तिया 6 चौक 24, देखिए 24 आ गया है। कैसे भी निकालेंगे ये आ जाएगा। एक से अधिक संख्याएं हो तो शॉर्टकट मेथड में ये भी चलेगा, ये मौखिक विधियां भी चलेंगी। अब हम देख रहे हैं अपना, क्या भिन्नों का भी लासा ज्ञात किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। क्या दशमलव संख्याओं का लसा ज्ञात किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम भिन्नों का लसा देखते हैं। इसका एक फार्मूला है, अंशों का लसा बटे हरों का लसा। जैसे 3 और 4 का हमें लसा निकालना है बटे इनका मासा। ध्यान रहे, अंश का वही निकालना है जो इन भिन्नों का निकालना है लासा मासा में से, और हर का इसका विपरीत। तो 3 और 4 का जो लासा है वो हमारा आएगा 12, और 5 और 7 का जो मासा है एचसीएफ वो हमारा आएगा कितना, 1। ये ध्यान रखना है, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये जानना है कि परस्पर सहअभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो 1 होता है। फिलहाल इनका जो है 12 आ गया। जरूरी नहीं भिन्न का लासा भिन्न ही आए, संख्या भी आ सकती है। ऐसे ही इनका करें तो देखिए, हम 4/1 लिख रहे हैं। अंश हमारा है 5, 7 और 4। सभी संख्याएं परस्पर सहभाज्य हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे। 5 सत्ते 35 चौको 140, 140 बटे 3, 4 और 1 का मासा निकालना है, परस्पर सहभाज्य है इसलिए 1 आ गया। कुल मिलाकर के इनका जो लासा है, 3 संख्याएं हैं, 2 भिन्न एक संख्या है, उसका 140 है। ऐसे ही इसका देखते हैं, 3, 5, 3, 7 इनका चाहिए हमें लासा। तो ये परस्पर सहभाज्य इसलिए गुणा करके निकलेगा। 5 तिया 15 सत्ते 105 बटे 4, 6, 4 और 8 इनका हमें क्या सही चाहिए, मासा। तो इनका मासा आएगा 2। ये हम आगे देख लेंगे, फिलहाल ये मान लीजिए 2 है, क्योंकि 2 का ही इन सब में पूरा भाग जाता है। तो ये इनका मासा या लसा आ गया पूरा 105/2। ऐसे ही 4 और 7/8 में 4/1 कर लेते हैं। 4 और 7 का 28 होगा, और 1 और 8 का 1 हुआ, यानी कि इनका हो गया 28। भिन्नों को हमने लासा देखा है, थोड़ा जल्दी देखा है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। दशमलव वाली संख्याओं का देख लेते हैं। कैसे करेंगे इसे, देखिए 3.5, 1.5 और 0.5 है। तो क्या करते हैं हम, ये करके दशमलव ये 1 रखें, देखिए ये भिन्न बन जाएगी। ऐसे कर लेंगे 1.5, इसकी जगह 1 रखेंगे, जितने अंक हैं उतने 0 रखेंगे। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला है। 0.5 बटे इसकी जगह 1, और ये देखिए हर तो बराबर है, ये 10 ही आएगा। इनका मासा 10। 35, 15 और 5 का लासा चाहिए, तो आपको 5 और 15 का तो 15 हो गया, छोटी बड़ी एक का दूसरे में भाग जाता है। 15 और 35 का चाहिए, तो इनका हम निकाल लेते हैं। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 7 से काट देंगे,
3 नहीं भाग जाएगा तो इसको ऐसा ही लिख देंगे, भाग पूरा जाएगा तो देते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ देते हैं, ऐसे ही उतार देते हैं। 3 इसमें नहीं जाता है, उतार दिया, इसमें जाता है, उतार दिया, 1 आ गया। अब 1 आने ही पे बंद कर दिया। देखिए 3 सत्ते 21 पंजे 105। 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ रखेंगे, 10.5 आएगा। इनका जो है एलसीएम है वो 10.5 आएगा। ऐसे ही इनका निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये तो हमने समझाया था केवल। देखिए दशमलव के बाद अंक एक ही एक दोनों में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो हटा दीजिए आप। 25, 15 और 5 का निकालिए, 10 का बाद में भाग देंगे इसी पैटर्न पर। 5 और 15 का 15 हुआ, 15 और 25 का निकालना है, 25 और 15 का, उसमें 10 का भाग दे लेंगे। तो 5 हम इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 15 तिया 45, 15 चौगुन 60, 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे, ये तो बहुत ज़्यादा होगा, फिलहाल 10 बार हम ऐसे ही निकालेंगे। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3 और 3, देखिए 25 तिया 75, ऐसे भी निकालेंगे तब भी आएगा। 15 पंजे 75, 25 तिया 75 हुआ, ये 75 आ गया, 75 में 10 का भाग 7.5, 1 अंक बाद दशमलव। ऐसे ही इसका निकाल सकते हैं। देखिए ये 15 हुआ, 45 हुआ, तो इसका 4.5 ही आएगा, क्योंकि ये देखिए इसका इसमें पूरा भाग जाता है, फिर इसका इसमें जाता है। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये हमने देखा है यहाँ पर। अभी तक ये देखा अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्त क्या होते हैं, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, और लासा कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्नों का लासा कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव की संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त पर जो पैटर्न होते हैं उनके सवाल कैसे करते हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं।